हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। आज अपन अकाउंट के लेक्चर में त्याग और प्राप्ति अनुपात के कुछ सवाल देखेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने बात किया था साझेदारी के पुनर्गठन के विषय में। मैंने आपको बताया था कि जो साझेदारी का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन में फर्म के जो भी साझेदारी संलेख होती है, साझेदारी संलेख में क्या होता है, परिवर्तन होता है। साझेदारी संलेख में परिवर्तन होने के कारण उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना, किसी नए साझेदार की प्रवेश होना, कई सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों के कारण नए साझेदार को या साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। अब अपन बात करेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। त्याग प्राप्ति अनुपात अपन किस प्रकार से निकालते हैं उसकी गणना करेंगे। पिछले लेक्चर मैंने एक सवाल बताया भी था। आज अपन एक दो लेक्चर और लेंगे कि त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:4 में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया। त्याग और प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। इसके लिए मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से इस सवाल को आप क्या करोगे, हल करोगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको लिखना है पार्टनर्स का नेम, इसके बाद पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, इसके बाद लिखना है न्यू रेशियो, इसके बाद फार्मूला लगाना है आप लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चलिए अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में और बा जो साझेदार हैं उनका जो पुराना अनुपात दिया गया है वह अनुपात दिया गया है आपका 6:4। 6:4 का मतलब हुआ 6×4=10, 6/10 और 4/10। इसके बाद उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया। उनका जो भविष्य का लाभ है समान अनुपात में है, मतलब 1:1, 1/2 और 1/2। त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। ये अपना ओल्ड रेशियो हो गया, पुराना अनुपात। ये अपना न्यू रेशियो, नया अनुपात हो गया। अब अपन को सेक्रीफाइस रेशियो की गणना करना है। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। जो अपना पुराना अनुपात दिया गया है 6/10 और जो नया अनुपात दिया है 1/10। 6/10 में माइनस करेंगे अपन 1/2। इसमें सबसे पहले आपको लेना है 10 और 2 का एलसीएम। एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो आपका आ जाएगा 10। 10 से 10 को भाग देंगे। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, 10 से 10 का भाग दिया, 10 एकन्नम 10, 1 आया, 1 से 6 में गुणा करेंगे, 6 एकन्नम 6। यहाँ कितना आ गया आपका 6। माइनस करेंगे, 2 पंचे 10, 5 आया, भाग दिया, अब 5 एकन्नम 5। इस प्रकार से यहाँ आ गया 1/10। इसके बाद बी का जो अनुपात दिया गया है वो 4/10 पुराना अनुपात है, नया अनुपात 1/2 है। तो 4/10 में माइनस करेंगे 1/2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 एकन्नम 10, 4 माइनस करेंगे 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5। ये माइनस का 1/10 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पास अपन सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं, त्याग अनुपात की गणना कर रहे हैं। त्याग अनुपात की गणना कर रहे हैं यानी जो धन में आएगा वैल्यू आएगी त्याग, मतलब ए क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। अब यदि आप ध्यान से यहाँ देखें तो जितने से त्याग हो रहा है 1/10 से, उतने से ही क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। मतलब ए का यहाँ त्याग अनुपात आएगा 1/10 और बी क्या करेगा, उसी में प्राप्ति करे, तो बी का आएगा प्राप्ति अनुपात 1/10। यानी आ का त्याग आपका आ गया 1/10 और बा की प्राप्ति आपकी आ गई 1/10। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन किस प्रकार से हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
हाँ जी, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन में आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आ, बा व सा लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वह देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में भी 3 साझेदार हैं। 3 साझेदार जो हैं आपके आ, बा, सा, ए, बी, सी, 3 साझेदार हैं। अब इनका जो पुराना अनुपात दिया है ए, बी, सी का, वो दिया है 5:3:2, 5, 3, 8, 2, 10, 5/10, 3/10 और 2/10। यानी आप इस प्रकार से इसको समझ सकते थे, यदि पहले 10 रुपये का लाभ होता था तो 5 रुपये ए को मिलता था, 3 रुपये बी को मिलता था और 2 रुपये किसको मिलता था, सी को मिलता था। अब जो नया अनुपात है इनका जो दिया गया है वो समान दिया गया है। मतलब 3 साझेदार है तो तीनों में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। मतलब लाभ के आपके होंगे 3 टुकड़े, 3 हिस्से, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 1/3, 1/3 और 1/3। अब अपन समझते हैं कौन साझेदार त्याग कर रहा है और कौन साझेदार क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। यहाँ तीनों को समान मिल रहा है। आप अगर ध्यान से प्रश्न में ही देखें तो समझ में आ जाएगा। पहले 10 में से 5 रुपये ए को मिलते थे और यहाँ 3 में से 1 रुपये मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, आ को नुकसान हो रहा है, आ क्या करेगा, त्याग करेगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले 10 में 3 मिलता था, अब इसको कितना मिल रहा है, 3 रुपये में 1 रुपये लाभ का मिल रहा है। इसी प्रकार पहले से 10 में 2 रुपये मिलते थे, अब 3 में 1 रुपये मिले, मतलब इसको क्या हो रहा है, प्राप्ति हो रही है, इसको भी क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। अब इसको निकालेंगे अपन किस प्रकार से, वो भी ध्यान से देख सकते हैं। देखिए जो इनका पुराना अनुपात दिया है 5/10, तो 5/10 ले लेंगे अपन और इसमें माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 30 और अपन 10 तिया 30, 30 से भाग दिया 10 में, 10 का भाग दिया 30 में, 10 तिया 30, 3 आए, 3 5 15, माइनस किया 3 दहम 30, 10 आ गया, 10 से करना 10, तो 5/30 ये ए का आ गया। इसी प्रकार यदि अपन बी की देखते हैं तो बी में आ जाएगा आपका 3/10, पुराना अनुपात है, नया अनुपात दिया है 1/3। यहाँ भी अपन एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आ जाएगा आपका 30, 10 तियम 30, 3 आया, 3 त्रिकाई 9, माइनस करेंगे 3 दहम 30। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ छोटी संख्या यहाँ बड़ी संख्या यानी माइनस में आएगा, माइनस का 1/30। इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे यदि अपन तो आ जाएगा, इसका दिया है 2/10, इसमें माइनस करेंगे 1/3, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 30, 30, 10 तिया 30, 3 आया, 3 दूनी 6, 3 दहम 30, कितना आ गया 10, तो माइनस का 4/30। मैंने बताया अपन अगर सेक्रीफाइस रेशियो यानी त्याग अनुपात फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू धन में आएगी वो कहलाए क्या करेगा, त्याग करेगा। तो क्या किया, ए ने त्याग किया, बी ने क्या किया, प्राप्ति किया क्योंकि माइनस में आ रही इसकी वैल्यू, और इसने भी क्या किया, प्राप्ति किया यानी गेन किया। यदि आप ध्यान से देखें तो यही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले 10 में 5 रुपये मतलब आधा रुपये पाता था, अब क्या हो गया 3 रुपये में 1 रुपये पा रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं ए का। इसी प्रकार पहले 10 में 3 रुपये पाता था, अब मतलब ज़्यादा पा रहा है, 3 में 1 रुपये पा रहा है। इसी प्रकार 10 में पहले 2 रुपये मिलता था, अब मिल रहा है इसको 3 रुपये में 1 रुपये, बराबर का हिस्सेदार है। तो इससे हुआ क्या, ए को नुकसान हुआ यानी ए को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, और 2 लोगों को क्या हुई, प्राप्ति हुई, बी और सी को। यदि आप ध्यान से देखें तो जितने से प्राप्ति हुई है, यहाँ 1 रुपये को इसको प्राप्ति हुई है,
और 4 रुपये किसको, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 4 1 5, तो जितने से अपन प्राप्ति करते हैं उतने से ही क्या होता है, त्याग होता है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने 5 रुपये दिया और 5 रुपये में 1 रुपये बी को मिला और 4 रुपये किसको मिले, सी को मिला। मतलब जितने से अपन त्याग करते हैं उतने से ही किसी दूसरे पर्सन को क्या होता है, प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कर सकते हैं। यदि अपन इसको हल करें तो आ जाएगा आपका आ का त्याग आपका आएगा 5/30 और बा की प्राप्ति आएगी आपकी, बाकी जो प्राप्ति है आ जाएगी माइनस का 1/30 और सा की भी प्राप्ति आ जाएगी आपकी माइनस का 4/30। इस प्रकार से क्या हुआ, यानी प्राप्ति है तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यहाँ प्राप्ति लिखा है मतलब माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने क्या किया, त्याग किया 5 का और इनको क्या हुई, प्राप्ति हुई। इसको 1 मिला और इसको कितना मिला, 4 मिला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, आपका हल हो गया। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन उसको समझते हैं। आई होप सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें केवल लघुत्तम लेकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें है क्या, सीधे सीधे अपन को त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालना है। वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर धन में आ रही वैल्यू तो त्याग करेगा और माइनस में आ रही, घटाती हुई वैल्यू आ रही तो क्या करेगा, प्राप्ति करेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में अपन समझते हैं कि और किस प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है। देखिए आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 साझेदार हैं, राम, श्याम व विराम साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3:4 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 1:2:3 के अनुपात में लाभ बांटना तय किया। प्रत्येक साझेदार की प्राप्ति व त्याग अनुपात निकालें। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से हल करें उसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें भी 3 साझेदार हैं। जब अपन त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तो पता चलेगा किस साझेदार को प्राप्ति हो रही है और किस साझेदार को त्याग करना पड़ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 3 साझेदार हैं, राम, श्याम व विराम। इनका जो पुराना अनुपात दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, वो दिया गया है आपके प्रश्न में 2:3:4, 2:3:4, 3:2, 5, 5, 4, 9। मतलब यदि 9 रुपये फर्म को लाभ होता है तो 2 रुपये राम को मिलता है, 3 रुपये श्याम को मिलता है और 4 रुपये मिलता है विराम को। इसके बाद इन्होंने जो नया अनुपात बताया, उन्होंने भविष्य में 1:2:3 के अनुपात में लाभ बांटना तय किया। इनका जो नया अनुपात दिया गया है वो दिया गया 1:2:3, 1 2 3 3 6, 1/6, 2/6 और 3/6। अब देखिए क्या हुआ, 6 रुपये के लाभ में 1 रुपये किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है, और 6 रुपये के लाभ में 2 रुपये श्याम को और 6 रुपये के लाभ में 3 रुपये किसको मिल रहा है, विराम को मिल रहा है। अब यहाँ पर अपन गणना करेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात की किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो पुराना अनुपात दिया गया है राम का वो दिया गया है 2/9 और जो नया अनुपात है 1/6। अब यहाँ आप लेंगे एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 18 आएगा। वैसे मैं निकाल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ 18 किस प्रकार से आएगा। अपन ने इसको 2 से काटा तो 9 तो कटेगा नहीं 2 से, 3 दूनी 6, फिर अपन ने 3 से काटा 3 एकड़ 9 3, 3 त्रिकाई 9, फिर अपन ने 3 से काटा तो 3 एकड़ 9 3, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18। इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। तो देखिए
9 दूनी 18, 2 आया, 2 दूनी 4, 36 का 18, 3 एकम 3, यहाँ आपका आ गया 1/18। अब यदि अपन श्याम का निकालते हैं तो श्याम का आ जाएगा 3/9 माइनस करेंगे 2/6, एलसीएम लोगे यहाँ भी 18 आएगा आपका, 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6, 36 का 18, 3 दूनी 6, यानी 0/18। इसके बाद अगर विराम का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4/9 माइनस करेंगे 3/6, एलसीएम आएगा आपका 18, 9 दूनी 18, 2 4 को 8 माइनस करेंगे 36, 18, 3 त्रिकाई 9, यहाँ आएगा माइनस का 1/18। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो राम क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है 1/18 का, और श्याम का विराम क्या कर रहा है, उसी चीज़ को प्राप्ति कर रहा है। मतलब जो पहलू यहाँ प्लस में आएगी वो क्या करेगा, त्याग करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब देखिए श्याम का 0/18 आ रहा है, मतलब इसने ना त्याग किया और ना ही प्राप्त किया। यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखें तो यही वैल्यू निकल के आती है, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 1/3 और 1/3 ही आता है। तो श्याम पहले जितना लाभ पा रहा था अभी भी उतने पा रहा है, श्याम के लाभ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी मैं यदि बात करूं तो यदि श्याम पहले 9 में 3 रुपये पा रहा है तो अभी भी उतने पा रहा है 6 में 2 रुपये, मतलब लाभ में उसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो श्याम ने ना कोई त्याग किया ना ही प्राप्त किया। अब देखिए ये पहले 9 में 4 रुपये पाता था, अब कितना पा रहा है, 6 में 3, मतलब आधा पा रहा है, पहले आधा नहीं पाता था, मतलब इसको क्या हुई, प्राप्ति हुई। इसने क्या किया, प्राप्ति किया। तो जितनी से त्याग होता है, जैसे 1/18 से त्याग हुआ, प्राप्ति भी उतने से ही होगी 1/18 से, ठीक है ना। तो राम ने यहाँ क्या किया, त्याग किया, और विराम ने यहाँ क्या किया, प्राप्ति किया। यदि इसको आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, राम का त्याग बराबर 1/18 और विराम की प्राप्ति, विराम की प्राप्ति आपकी आ जाएगी -1/18। माइनस का को जब प्राप्ति है तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अपन हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया अभी कि त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं। तो साझेदारी की पुनर्गठन में अपन पहले स्टेप में चल रहे थे, जब लाभ हानि अनुपात में साझेदारों के परिवर्तन होता है तो पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो किया जाता है त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना। त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करने के बाद दूसरा जो स्टेप इसमें आता है वो होता है ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन अपन किस प्रकार से करेंगे वह भी अभी देखते हैं। तो आप चाहे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे किसी नए साझेदार का प्रवेश हो, चाहे कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो, और चाहे किसी साझेदार की मृत्यु हो, लेखांकन करने की जो मेथड रहेगी यही रहेगी। सबसे पहले आपको त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद ख्याति का समायोजन यानी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में संचय एवं अवितरित लाभों का बंटवारा किया जाएगा। चौथे स्टेप में संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा, और पांचवें स्टेप में आप लोग बैलेंस शीट यानी संपत्ति और दायित्वों को अलग अलग करेंगे। मतलब 5 स्टेप में पूरी पार्टनरशिप क्या होती है आपकी खत्म होती है। अब अपन समझेंगे ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर देता हूँ अभी। हाँ, अब अपन समझते हैं ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो नई हेडिंग आपकी आ गई, ख्याति का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले लेक्चर में मैं गुडविल का लेक्चर यानी ख्याति का लेक्चर बना चुका हूँ। जिन लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखा है वह ज़रूर रूप से देख लें, क्योंकि गुडविल यानी ख्याति को समझना सबसे पहले आवश्यक है, फिर अपन क्या करते हैं उसकी वैल्यूएशन करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ ख्याति क्या होती है। एक बार मैं आपको फिर डिफाइन कर देता हूँ ख्याति क्या होती है। मैंने बताया था जब कोई फर्म संचालित होती है, फर्म के संचालन होने के बाद जब वह फर्म कुछ समय तक चलती है तो फर्म के चलते चलते क्या होता है उसकी एक ख्याति विद्यमान होती है। ख्याति का मतलब होता है लोग उस दुकान से जुड़ते हैं या उस व्यापार से क्या होते हैं जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है व्यापार की जो लाभार्जन क्षमता होती है वो क्या होती है बढ़ती है। अब ख्याति का समायोजन करना क्यों आवश्यक है इसको भी अपन समझ लेते हैं। भाई मान लीजिए किसी फर्म में 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। ये अपने लाभ का बंटवारा 3:2:1 में करते हैं, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। अब इन्होंने कहा कि हमें अपने लाभ का बंटवारा बराबर करना है, ए, बी और सी ने। बराबर का मतलब हुआ 1/3, 1/3 और 1/3। अब यहाँ बात समझने की ये है, जो इन लोगों का पुराना अनुपात दिया था वो दिया था 3:2:1। मतलब यदि 6 रुपये का लाभ होता था तो 3 रुपये ए को मिलता था, 2 रुपये बी को मिलता था और 1 रुपये किसको मिलता था, सी को मिलता था। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, जब अपन ने किसी व्यापार को संचालित किया तो ए ज़्यादा मेहनत करता था। ए जब ज़्यादा मेहनत करता था तो उसको लाभ का हिस्सा ज़्यादा मिलता था। इसी प्रकार से अपन ने क्या किया होगा, डिफाइंड किया होगा। कोई साझेदार मूर्ख तो होगा नहीं कि भाई उसे लाभ का हिस्सा ज़्यादा देगा। भाई ए जब फर्म में ज़्यादा मेहनत करता रहा होगा, ज़्यादा बुद्धिमान रहा होगा, इसलिए उससे क्या रहा होगा, अपन ज़्यादा लाभ का हिस्सा देते रहे होंगे। बी उससे कम रहा हो तो उसको कम लाभ का हिस्सा थोड़ा देते थे। सी कम मेहनत करता रहा होगा सबसे, इसलिए उससे और भी कम लाभ देते थे। अब कुछ समय तक व्यापार चला, 3 या 4 साल तक क्या हुआ, अपने व्यापार को अपन ने संचालित किया। तो जब अपन ने व्यापार को संचालित किया तो व्यापार की ख्याति भी क्या हुई होगी, बड़ी होगी। ख्याति क्या होगी, ख्याति भी बनती। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो व्यापार की ख्याति भी अपने आप क्या होने लगती है, बनने लगती है। अब इन्होंने तय किया कि हमको भविष्य में बराबर बांटना है। कुछ समय बाद ऐसा इन लोगों को लगा होगा कि हम लोग तीनों लोग बराबर मेहनत करते हैं, बराबर बुद्धिमान है। तो इन्होंने तय किया 4 साल बाद मान लीजिए कि हमें अपने लाभ का बंटवारा बराबर बराबर करना है। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब ए पहले ज़्यादा मेहनत करता था तो ख्याति में उसका हिस्सा भी ज़्यादा रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, जब ए ज़्यादा मेहनत करता था इसीलिए उसको क्या मिलता था, ज़्यादा लाभ में हिस्सा मिलता था। बी उससे कम मेहनत करता था इसलिए उसे लाभ में हिस्सा कम मिलता था। सी सबसे कम मेहनत करता था इसलिए उसे कम लाभ में हिस्सा मिलता था। तो उसी प्रकार से इन लोगों का ख्याति में भी क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा। तो ख्याति में ज़्यादा योगदान किसका रहा हो ख्याति बनाने में, ए का, उसके बाद बी का और अंत में किसका योगदान रहा होगा, सी का। जब इन्होंने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में भाई जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ तो किसी साझेदार को प्राप्ति हुई, किसी साझेदार को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले यदि 6 रोटी बनती थी तो 6 रोटी में 3 रोटी ए खाता था, 2 रोटी बी खाता था और 1 रोटी क्या खाता था, सी खाता था। अब भी 6 रोटी ही बन रही हैं पर तीनों 2-2 रोटी खा रहे हैं। तीनों क्या हो रहे हैं, 2-2 रोटी ही खा रहे हैं। पहले ए 3 खाता था, अब कितनी खा रहा है, 2 खा रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको क्षति हुई, 1 रोटी की हानि हुई। पहले कितना खाता था, 2 खाता था, अभी भी 2 खा रहा है। मतलब इसको पुराने जैसा ही, जितनी पहले खाता था उतनी अभी भी खा रहा है। मतलब इसको ना कोई क्षति हुई और ना ही कोई फायदा हुआ। इसके बाद यदि सी को आप ध्यान से देखें तो सी पहले 1 खाता था, अब कितना खाने लगा, 2। सी की खुराक बढ़ गई, मतलब सी को क्या हुई, प्राप्ति हुई।
तो पहले जब व्यापार अपन संचालित करते थे, जब पुराना अनुपात तय हुआ था, तो सी कम मेहनत करता था, इसलिए उसको कम लाभ देते थे। अब मेहनत करने लगा तो उसके लाभ को क्या कर दिया अपन ने, बांट दिया। लेकिन यहाँ आप यदि ए को ध्यान पूर्वक से देखें, ए के मुखड़े को आप लोग ध्यान से देखें, तो ये गुस्साएगा भाई। गुस्साने के पीछे कारण क्या है उसको समझिए। पहले 3 रोटी खाने को मिलती थी, अब 2 रोटी खाने को मिलेगी, नुकसान हुआ इसको। अब मेहनत तो इसने बराबर किया था पहले पुराने अनुपात में, तो इसके नुकसान की भरपाई स्वरूप सी क्या करेगा, कुछ न कुछ त्याग करेगा, कुछ न कुछ पैसा देगा। किसको देगा, ए को। वो किस अनुपात में देगा, वो फर्म की ख्याति के आधार पर दिया जाएगा कि सी अपने हिस्से से कितना रुपए ए को देगा। मल्हम पट्टी कराने के लिए कि उसको हानि हुई, पहले बेचारा 6 में 3 खाता था, अब कितना मिल रहा है उसको, केवल 2 मिल रहा है, 1 की क्या हो गई, हानि हो गई। मतलब आप इसको लाभ से सीधे इंटीग्रेट करिए। यदि आप इसको लाभ में समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि मैं आपको कहूँ पहले 600 का लाभ होता था, तो 300 ए को मिलता था, 200 बी को मिलता था, और 100 रुपये किसको मिलता था, सी को मिलता था। अभी भी 600 रुपये ही लाभ हो रहा है, लेकिन 200 रुपये ए को मिल रहा है, 200 रुपये बी को मिल रहा है, और 200 रुपये किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। पहले इसको 300 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है। लाभ में क्या इसके कमी आई, तो लाभ में जब इसके कमी आई, अब भविष्य में भी क्या चलेगा, यही नया लाभ हानि अनुपात चलेगा। तो इसके रेमुनरेशन स्वरूप या पारिश्रमिक स्वरूप अपन ख्याति की गणना करेंगे, और जिसको प्राप्ति हुई होगी वह अपनी ख्याति का हिस्सा किसको देगा, ए को देगा, क्योंकि अब भविष्य में क्या होगा, उसको ज़्यादा लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। इसलिए क्या किया जाता है, ख्याति का समायोजन किया जाता है। ख्याति के समायोजन के पीछे मुख्य कारण ये है कि जो साझेदार त्याग करता है, जिसके हिस्से में कमी आती है, और जो साझेदार प्राप्ति करता है, वह कुछ रेमुनरेशन स्वरूप क्या करता है, त्याग किए हुए साझेदार को कुछ न कुछ पैसा देता है अपनी ख्याति में से निकाल के। फर्म की ख्याति में उसी का सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान होता है जो फर्म में ज़्यादा मेहनत करता है, और इसी आधार पर अपन क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा भी करते हैं। अब इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा, हाँ आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक्स नहीं, वाई व जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। 2 साझेदार वाई और जेड लाभ हानि का जो लोग बंटवारा करते हैं वो 6:4 में करते हैं। वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि जो अपन भविष्य का लाभ अपन बांटेंगे, क्या करेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया गया। उपरोक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। हमको जनरल एंट्री भी इसमें करनी है। तो सबसे पहला हमारा परम कर्तव्य होगा त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करना। जब तक हम यह डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि कौन साझेदार त्याग कर रहा है और कौन साझेदार प्राप्ति कर रहा है, तब तक अपन ख्याति का बंटवारा नहीं कर सकते। ख्याति के बंटवारे के लिए हमें त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करना आवश्यक है। तो वही टेबल अपन बनाएंगे पुरानी वाली। सबसे पहले पार्टनर्स का नेम, इसके बाद ओल्ड रेशियो, इसके बाद अपन निकालेंगे न्यू रेशियो, इसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो। फार्मूला होता है आपका ओल्ड माइनस न्यू। 2 साझेदार हैं वाई और जेड, इनका जो पुराना अनुपात दिया है प्रश्न में वो दिया है 6:4, 6/10 और 4/10। नया अनुपात इन्होंने कहा हमको भविष्य में अपना लाभ बराबर बराबर बांटना है।
अपन सबसे पहले निकालेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात, उसके बाद क्या करेंगे अपन ख्याति का समायोजन करेंगे। तो यदि आप त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा 6/10 1/2। यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा 10 10 करना 10 6 2 पंचे 10 5 करना 5, ये आ जाएगा 1/10। यहाँ आ जाएगा 4/10 माइनस करेंगे 1/2, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10, आ जाएगा 4 2 पंचे 10 5 5 करना 5 माइनस का 1/10। यहाँ हमने देखा कि y जो है क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है क्योंकि धन में आ रहा है, और z क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। यानी y ने अपना हिस्सा काट के किसको दे दिया, z को दे दिया। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में z को लाभ हुआ और y को क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब देखिए अपन करेंगे ख्याति का समायोजन। किसका समायोजन करेंगे, ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ख्याति का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किस प्रकार से करेंगे, पहले अपन निकाल देखेंगे फर्म की ख्याति कितनी दी गई है। यहाँ फर्म की जो ख्याति दी गई है क्वेश्चन में, वो दी गई है 50,000 रुपये। आपकी जो फर्म की ख्याति है वो दी गई है 50,000 रुपये। फर्म की ख्याति बराबर 50,000 रुपये। इसके बाद अपन y का हिस्सा निकालेंगे फर्म की ख्याति में। y का हिस्सा आ जाएगा आपका, कितना आया है, त्याग आया है 1/10 का। तो 50,000 में 1/10 निकालेंगे तो आएगा आपका 5,000 रुपये। इसी प्रकार पर निकालेंगे जेड का हिस्सा। जेड का हिस्सा जब निकालेंगे तो आएगा 50,000 में 1/10, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। अब ये जो अपन ने रेशियो निकाला है त्याग और प्राप्ति अनुपात की, ये डिफाइंड करेगा कि कौन साझेदार को पैसा मिलेगा और कौन साझेदार पैसा देगा। कौन त्याग कर रहा है, वाई त्याग कर रहा है, यानी वाई को क्या होगा, पैसा मिलना चाहिए। भाई उसने अपने लाभ का हिस्सा किसको दिया, जेड को दिया। तो लाभ का जब इसने हिस्सा दिया तो उसके रेमुनरेशन स्वरूप, पारिश्रमिक स्वरूप क्या करेगा, जेड से कुछ ना कुछ लेगा, और वो क्या लेगा, फर्म की ख्याति का पैसा। तो यहाँ जो जेड है वो 5,000 रुपये किसको देगा, वाई को देगा, यानी वाई को लाभ होगा। वाई को लाभ होगा तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नियम ही है कि यदि फर्म के किसी कैपिटल बढ़ती है किसी से आ जाएगी तो क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी, और यदि कैपिटल घटती है तो क्या की जाएगी, डेबिट किया जाएगा। यहाँ पास वाई की कैपिटल बढ़ेगी तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जेड की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। या इसका एक फॉर्मेट भी होता है कि जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं और जो प्राप्ति करता है उसे डेबिट करते हैं। उस फार्मूले से भी आप समझ सकते हैं। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वह होगी आपकी, यह समायोजन प्रविष्टि। एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वह होगी, जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ 5,000 रुपये जेड के कॉलम में आएगा और यहाँ 5,000 रुपये आपके आ जाएगा वाई कॉलम में। नरेशन लिखेंगे यहाँ, बेइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस प्रकार से अपन क्या करें, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेना है। त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करने के बाद जो फर्म की ख्याति होगी, फर्म की ख्याति में से उन साझेदारों का हिस्सा निकाल लेना त्याग और प्राप्ति अनुपात में।
तो वाई का हिस्सा आ जाएगा आपका 5000, जेड का भी हिस्सा कितना आ गया आपके 5000। और जो साझेदार क्या करेगा, त्याग करेगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और जो साझेदार क्या करेगा, प्राप्ति करेगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं और उसी आधार पर अपन क्या करते हैं, जिस आधार पर त्याग और प्राप्ति अनुपात आता है उसी आधार पर क्या कर देते हैं, अपन बांट देते हैं और जनरल प्रविष्टि कर देते हैं। तो आज अपन ने समझा त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं और ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। अगले लेक्चर में अपन ख्याति के समायोजन में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे और उनको समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग अच्छे रहें, संतुष्ट रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।